नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घमासान अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि सीएम के आसपास के कुछ दो मित्र मंडली मतलब मीडिया सलाहकार या कुछ इस तरह के और लोग वो इस बात का दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव होगा, वो ही चेहरा होंगे और सारे विवाद खत्म कर लिए गए हैं, अब कोई विवाद नहीं है। ये लोग BL संतोष के उस ट्वीट का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने कोरोना की बहुत तारीफ की थी। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की थी और ये कहा था कि आदित्यनाथ ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मगर इस ट्वीट के अलग अलग अर्थ होते हैं। संघ आमतौर पे इस तरह के ट्वीट नहीं करता है। BL संतोष संघ में भारतीय जनता पार्टी का काम करने गए हैं। जैसे पहले रामलाल जी राष्ट्रीय स्तर पर काम करते थे या उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जिस तरह काम करते हैं, तो आमतौर पे इस तरह के ट्वीट का कोई गंभीर अर्थ नहीं रह जाता। चर्चा इस बात की है कि कल दिल्ली में संघ के 10 शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक हालातों की चर्चा करेंगे। 3 जून से ये बैठक चल रही है और कल ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें बंगाल के हार और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य, इन विषयों पे संघ चर्चा करने के लिए बैठ रहा है। जो 10 बड़े लोग इसमें शामिल होंगे उसमें मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय होसबोले जी, कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, रामदत्त वैद्य, डॉक्टर मनमोहन, मुकुंद CR, रामदत्त चक्रधर, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, S वंगैया शामिल हैं। ये 3 तारीख से बैठक होती है। संघ इन बैठकों में रणनीति बनाता है, रूपरेखा बनाता है कि उसे किन बिंदुओं पे काम करना है, समाज के किन किन अंगों में जाना है और किस तरह हिंदुत्व की बात को लोगों को बताना है। इसी बैठक में कल जो चर्चा होगी वो राजनीतिक हालातों की होगी और इस पे सभी की निगाह रखी है कि आखिर क्या फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय टीम की तरफ से कोई एक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, इसकी भी संभावना बनी हुई है। संघ पहली बार बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसा है। जो संघ की कार्यशैली जानते हैं, जो संघ को बहुत करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि संघ इस तरह के राजनीतिक पचड़ों में कभी फंसता हुआ दिखना नहीं चाहता। ये कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि संघ भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता है या भारतीय जनता पार्टी में उसकी ही चलती है। एक लंबे समय तक संघ इस बात को नकारता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, मगर जिस तरह से संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री भेजे जाते हैं, वो चेक करने का एक पॉइंट माना जाता है कि सरकार किस तरह चल रही है। देश में कई मामले ऐसे आए हैं जब संघ जनसंघ या भाजपा से नाराज भी हुआ है। कहा जाता है कि एक बार संघ ने अप्रत्यक्ष इशारा कर दिया था और इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दिया था। तो संघ किसी की व्यक्ति या किसी संस्था की बपौती होता हुआ नहीं दिखना चाहता। ये संघ की मूल अवधारणा में है। संघ हमेशा कहता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सालों से, सदियों से इस विचारधारा को लेकर काम करता आया है, वो अपनी विचारधारा के प्रति बहुत कट्टर है और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी व्यक्ति को ये गुमान ना हो कि वो इतना बड़ा हो गया कि वो अपनी मनचाही कर सकता है। संघ के सामने 2 ऐसे चेहरे आ गए हैं जिनको झुकाना बहुत मुश्किल है, या ये कहें कि जिनसे अपनी बात मनवाना भी बहुत मुश्किल है। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी का है और दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। दोनों संघ के बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं। नरेंद्र मोदी ने संघ के उस सपने को पूरा कर दिया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुआ, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था और संघ की पूरी मूल अवधारणा पर टिका था। इसमें कश्मीर का मुद्दा, इसमें 3 तलाक का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था। इन 3 मुद्दों को पूरा करके संघ की निगाह में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नायक बन गए जो संघ की पूरी विचारधारा के समर्पित थे। अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने काम से वो एक ऐसी छवि करना चाहते थे कि वो संघ के सब काम करते रहें और उनकी छवि धर्मनिरपेक्ष होने की बनी रहे। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पश्चिमी देशों का, मुस्लिम आबादी वाले देशों का दौरा किया, एक संदेश दिया, उससे उतनी नाराजगी नहीं बढ़ी। जैसा आपको याद होगा, एक बार लाल कृष्ण आडवाणी
जिन्ना की मज़ार पर चले गए थे, और वो राजनीतिक इतना बड़ा गलत फैसला था कि उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी नेपथ्य में चले गए थे, कभी वो उभर नहीं पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संघ भी जानता है कि नरेंद्र मोदी किस सीमा तक काम करते हैं और उसके बाद वो संघ के लिए कितना समर्पित रहते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। भगवा कपड़े पहनते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं, कट्टर बोलते हैं, कट्टर काम करते हैं। तो संघ को बहुत पसंद आते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा हिंदुत्व चेहरा है जो उसकी बात मानता है। लेकिन संघ के सामने परेशानी तब शुरू हो गई जब इन दो नेताओं के बीच में शीत युद्ध की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर लोग छटकारे लेके कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की इज्जत बचेगी या योगी आदित्यनाथ की इज्जत बचेगी। इन दोनों नेताओं में से एक की इज्जत तो जानी जानी है। मामला तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री के सबसे भरोसे के एक IAS अफसर अरविंद कुमार शर्मा नौकरी से 2-2.5 साल पहले अचानक VRS लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आए और ये मैसेज दिया गया कि उत्तर प्रदेश में वो डिप्टी CM बन सकते हैं या कोई बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। वे उत्तर प्रदेश में तब आए जब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई स्तर से अपने पास रिपोर्टें मंगा ली। उसमें IB होता है, उसमें कुछ अलग संस्थाएं होती हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस तरह का फीडबैक आमतौर पे हर राज्यों से लेती रहती है। तमाम एजेंसियां ऐसी होती हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए काम करती हैं और वो एजेंसियां फीडबैक देती हैं। जब फीडबैक उत्तर प्रदेश का आया तो बहुत खतरनाक था। ये फीडबैक आया कि ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी धरातल पर काम कम हुआ है, कागजों में आंकड़ेबाजी ज़्यादा हुई है और गांव स्तर तक भारी नाराजगी है। नौकरशाही को काबू कर पाने में योगी आदित्यनाथ सफल नहीं हुए हैं, कुछ चनिंदा नौकरशाहों के आसपास घिर गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को समझ में आया कि अगर नौकरशाही को कंट्रोल नहीं किया गया तो खतरनाक संकेत होंगे। चुनाव सिर पर है, नौकरशाही बेकाबू होगी तो खतरनाक नतीजे इसलिए भी होंगे कि उत्तर प्रदेश के विधायक, उत्तर प्रदेश के मंत्री सरकार से बहुत नाखुश बैठे हैं। कोरोना काल में जिस तरह सरकार की तारीफ भरी संघ ने की हो, करना भी चाहिए, और ये एक रूटीन का काम होता है कि आप सरकार कितना खराब काम करे तब भी आपको उसका चेहरा ढकने की कोशिश की जाती है। संघ के लिए ये बहुत परेशानी भरी खबर थी कि गंगा नदी के तट पर सैकड़ों हजारों लाशें दिख रही थीं। एक बहुत बड़े अखबार को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए। RTI में कई लोगों ने पूछा लेकिन कितने करोड़ दिए गए इसका कोई बता नहीं रहा है, लेकिन बताया जाता है बहुत बड़ी धनराशि विज्ञापन के रूप में दी गई और ये प्रायोजित कराया गया कि ये खबरें चल जाएं, सोशल मीडिया पे चल जाए कि नदी के किनारे लाशों को दफनाने की प्रथा पहले से थी। हकीकत सब जानते हैं कि अगर प्रथा भी थी तो वो 1 या 2 लाशें होती हैं, कि सैकड़ों हजारों की संख्या में नदी पे लाशें नहीं आती हैं। कोरोना काल में जिस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, वेंटिलेटर के लिए परेशान थे, अस्पताल नहीं थे, दवा नहीं थे, उसने पूरी सरकार की सही तस्वीर दिल्ली दरबार तक पहुंचा दी। और दुनिया में जो तस्वीरें छपी भारत की सबसे खराब हालत की, वो उत्तर प्रदेश से छपी। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, गार्जियन हो, दुनिया के सारे अखबारों ने उत्तर प्रदेश की तस्वीरों के साथ साबित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है। कोरोना के मामले में टेस्ट जो कराए जा रहे हैं वो एंटीजन ज़्यादा कराए जा रहे हैं, सही फिगर नहीं बताई जा रही है, मौतें छुपाई जा रही हैं। तो ये सब रिपोर्ट जब दिल्ली दरबार को पहुंची तो दिल्ली दरबार समझ गया कि उत्तर प्रदेश के हालात बेकाबू हैं, चुनाव भारी पड़ सकता है, चुनाव में कुछ भी खराब हो सकता है अगर नौकरशाही को कंट्रोल नहीं किया गया। इस नाते से अरविंद शर्मा को भेजा गया कि एक दमदार अफसर जिसने 20 साल तक प्रधानमंत्री के संग रह के पूरे विकास का रोड मैप पूरे देश में तैयार किया है, अगर वो उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कमान देगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। मगर योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है प्रधानमंत्री का। इस बीच में योगी आदित्यनाथ की टीम ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये प्रधानमंत्री की उनकी बढ़त को रोकने की कोशिश है। लिहाजा जब AK शर्मा लखनऊ आए, दोनों डिप्टी CM समेत तमाम मंत्री, तमाम ब्यूरोक्रेट AK शर्मा के चरण छूने को बेताब थे, मगर योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन मिलने का समय नहीं दिया। वो जो बंगला चाहते थे वो बंगला उनको रहने को नहीं दिया। तो जाहिर है खटास रिश्तों में पैदा होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे खटास बढ़ती चली गई।
विधायक असंतोष की चिट्ठियां लिखने लगे, मंत्री विरोध करने लगे, केंद्रीय मंत्री तक ने चिट्ठी लिख दी कि अफसर उनका फ़ोन नहीं उठाते। तो ऐसे में हालात खराब होते जा रहे थे। ये समान चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आपस में पटती नहीं है। इस बीच में BL संतोष को भेजा गया, रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट JP नड्डा को दी। वो रिपोर्ट कल संघ की मीटिंग में रखी जाएगी और संघ इस बात पर विचार करेगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को समझाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। संघ का आदेश आमतौर पर सभी मानते हैं, तो संघ की कोशिश होगी कि बीच का रास्ता निकाल के कोई संदेश दिया जा सके कि इन दोनों नेताओं के बीच कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, योगी आदित्यनाथ भी ठीक हैं, नरेंद्र मोदी भी ठीक हैं। संघ की रणनीति क्या होगी ये कल पता चलेगी। एक बड़ी बात यह भी आ रही है, कृष्ण गोपाल जी जो समन्वय का काम देखते थे सरकार और संगठन का, उत्तर प्रदेश में बड़े लोकप्रिय थे। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नौकरशाहों ने उनको पकड़ रखा था। कहा यह जाता है तैनाती में भी उनकी कहीं ना कहीं सिफारिश काम आ गई। जिस अफसर संघ के लोग सीधे होते हैं, मान जाते हैं जल्दी, तो कृष्ण गोपाल के पास भी कुछ नौकरशाह उनकी स्तुति गान में लगे रहे, तो उनके दम पर पोस्टिंग भी अच्छी मिल गई। लेकिन कृष्ण गोपाल थोड़े योगी सरकार के चहेते भी माने जाते थे। तो कल शायद कृष्ण गोपाल को भी समन्वय समिति से हटाया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अगर नया समन्वय समिति का कोई व्यक्ति संघ का आता है तो ये योगी सरकार को झटका होगा। देखना यह है कि कल की बैठक में क्या फैसला होगा। सभी की निगाह इस बात पर लगी है कि संघ की बैठक की खबरें लीक हो पाएंगी या नहीं, और जाहिर है कि यह योगी और मोदी दोनों की धड़कनें बढ़ाने वाली बैठक साबित होने वाली है कल की। धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको सिर्फ 4 PM पे मिल रही हैं, जो कहीं नहीं दिख रही, जो कहीं नहीं छप रही, जिनको दबाया जा रहा है। आप इस सच का साथ देना चाहते हैं तो ये वीडियो अपने सब मित्रों को भेजें, उनसे अनुरोध करें कि 4 PM को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी आवाज़ें भी आपके बीच में रहना जरूरी हैं जो किसी से डरती नहीं, जो किसी से दबती नहीं, जो किसी सरकार के करोड़ों के विज्ञापन की मोहताज नहीं, सच बोलना जिनका जुनून है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सब मित्रों से कहें कि 4 PM को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।